हाय, दिस इज़ मंजू शर्मा फ्रॉम वीज़ा प्लानर्स। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि हम आपको स्पॉन्सरशिप अरेंज करवा देते हैं कनाडा 10 ईयर मल्टीपल वीज़ा के लिए, तो थोड़ा सा इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर लोगों ने पैसा दे के स्पॉन्सरशिप अरेंज करवाई, उसमें 90% स्पॉन्सरशिप कंप्यूटर में चेंज करी हुई थी, यानी कि फ़ोटोशॉप में डिफरेंट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स में नाम पते बदले गए। एंड आजकल तो आईटी का काम सबको आता है, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास जो पहले से स्पॉन्सरशिप्स पड़ी होती हैं, मान लीजिए हमारे कोई क्लाइंट है, या मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरे अंकल ने या मेरी सिस्टर ने या मेरे फ्रेंड ने मुझे स्पॉन्सरशिप भेजी, उसकी कॉपी मैंने एजेंट को दी। अब उस एजेंट ने उस कॉपी की 100 कॉपीज़ बना ली और वो अलग अलग लोगों को ये बोल के सेल कर रहा है कि मैं आपके लिए कनाडा से स्पॉन्सरशिप अरेंज कर रहा हूँ। यकीन कीजिए, उस स्पॉन्सर को पता भी नहीं है कि उसका डॉक्यूमेंट 100 बारी बन चुका है, और वो जो मेन एप्लीकेंट है, यानी जो कोई और जा रहा है, उसको भी नहीं पता कि उस स्पॉन्सर की नॉलेज के बिना डॉक्यूमेंट फोटोशॉप किए जा रहे हैं, कंप्यूटर में चेंज करके नाम पता बदल के वही स्पॉन्सरशिप आपको 2 लाख की, 4 लाख की, 5 या 10 लाख तक की बेची जा रही है। कई एजेंट तो और भी स्मार्ट है, वो बोलते हैं कि शुरू में कुछ नहीं, वीज़ा लगने के बाद मैं आपसे 5 लाख रुपए लूँगा स्पॉन्सरशिप के। तो देखिए क्या होता है, कनाडा में फाइल्स का रश इतना ज़्यादा होता है कि समटाइम्स द एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर हर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन में नहीं डाल पाते, एक ओवरऑल जजमेंट भी होता है। तो पर आमतौर पर फोटोशॉप किए हुए डॉक्यूमेंट एम्बेसी में पकड़े जाते हैं। तो चांसेस ये हैं कि अगर आप किसी से स्पॉन्सरशिप अरेंज करेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों से बच जाए, पर एम्बेसी से नहीं बचेगा। अब उसका नुकसान क्या होगा? आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ होगा ही, आपको 3 साल का बैन लगेगा, और ये बैन 5 साल का भी हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट रिफ्यूज़ल लेटर लेकर आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें 5 साल का बैन लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज की फाइल में एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ लगाया गया था। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये लालच ना करें। लोगों को भ्रम में डाला जाता है कि आपके पास स्पॉन्सर होगा तो आपका वीज़ा 100% श्योर होगा। ऐसा नहीं है। आपका वीज़ा लगेगा इंडिया में आपका प्रोफाइल क्या है, यानी आप क्या काम करते हैं, आपकी सालाना आमदन कितनी है, आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आपकी इनकम कितनी है, आपके पास शो मनी यानी कनाडा जाने के लिए ज़रूरत के फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूशंस कैसी हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह है या नहीं, और एक अच्छा कवर लेटर। एम्बेसी में अपनी बात मजबूती से रखने का कवर लेटर आपकी फाइल को अगर रिप्रेजेंटेशन होता है तो आपका वीज़ा निकलेगा। आपको फेक स्पॉन्सरशिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना। आप हमारे ऑफिस आएँ। टूरिज़्म पर बहुत अच्छे तरीके से वीज़ाज हमारे ग्रांट हुए हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे ग्रांट हुए हैं। तो आप ऐसे एजेंट्स जो आपको 2-4-5 लाख का बोल के कि आफ्टर वीज़ा लूँगा, आपको जाली पेपर पकड़ा देते हैं, आप उनके चक्कर में मत आएँ। आप अपनी फ़ाइल सही बनाएं ताकि आप बैन से बच सकें। एंड मुझे बहुत हैरानी होती है और मैं परेशान हो जाती हूँ कि क्लाइंट्स के साथ कितनी बड़े स्केल पे धोखाधड़ी की जा रही है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, एंड कोई भी आपको स्पॉन्सरशिप बेचने की कोशिश करे, आप ना खरीदें, और अपनी फाइल में जो जो लगा है उसका एक एक पेपर आप एजेंट से ज़रूर मांगें और उसको वेरीफाई भी करें। एंड आप हमें कॉल कर सकते हैं 9876906761, 9859098595, एंड लास्ट नंबर इज़ 9872306761। थैंक यू।